नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने जो वीडियो लेके आए हुए हैं, यह अग्निवीर सेना भर्ती 2022 से रिलेटेड सभी जितने भी आपके समस्यात्मक प्रश्न थे छात्रों के, उन्होंने बहुत कमेंट करके पूछा, उन्हीं के सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तीनों सेनाओं से जुड़ी जितने भी अहम सवाल हैं, उन सभी सवालों का हम आज निदान करने वाले हैं। और आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए आपका बहुत से छात्रों ने यहाँ पे कई सवाल आपके पूछे हुए हैं। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन पहले कुछ और जानकारियां हैं, उन जानकारियों को हम आपको बता देते हैं, उसके बाद इन सवालों पे आएंगे। यहाँ पे देखिए आपका ये आपका अग्निवीर वायुसेना से संबंधित जानकारी है। इसको आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये सब वेबसाइट आपका दिया है, यानी कि indianairforce.nic.in और कैरियर indianairforce.cdac.in। इस पे आप लोग जाके यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपका इसका शुरू हो गया है 24 जून से लेकर 5 जुलाई तक आपका इसका आवेदन की तिथि है। यहाँ पे अग्निवीर वायु.cdac.in से भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका योग्यता भी आपका क्या लिया है, 10वीं का आपका सर्टिफिकेट आपको चाहिए और 12वीं का मार्कशीट चाहिए आपका। और यहाँ पे यहाँ पे साइंस ग्रुप के छात्र इसमें एप्लीकेबल हैं और नॉन साइंस वाले भी एप्लीकेबल हैं, लेकिन उनके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट आपका उनका अनिवार्य, यदि उनके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है तभी आप इसमें भर पाएंगे, अन्यथा नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी आपके हैं, यहाँ पे देखिए 3 साल का डिप्लोमा कोर्स भी लगेगा और 2 साल का वोकेशन कोर्स के लिए भी आपका यहाँ यदि ये डिग्रियाँ हैं तो आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आवेदन करने के लिए आपको लगभग कम से कम आपका 50% मार्क अनिवार्य है इंग्लिश, यानी कि सभी में आपका जितने भी आपके योग्यता में मांगा गया है, चाहे आप हाई स्कूल हो, इंटर हो या डिप्लोमा कोर्स हो, सब में आपका 50% आपका लिया जाएगा। 50% वाले ही इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे वाले फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, दूसरी सेनाओं में उनको मौका मिलेगा, उनको भी बताएंगे। लेकिन साइंस ग्रुप और नॉन साइंस ग्रुप आपका इंग्लिश कंपलसरी है और सब में आपका 50% उनको अंक लाना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ दिया। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछा गया कि सर हमारा डेट ऑफ बर्थ इतना है तो क्या हम अप्लीकेबल हैं कि नहीं। तो आप देख लीजिए, आपका 29 दिसंबर 1999 से कम नहीं होना चाहिए और 29 जून 2005 से अधिक नहीं होना। इसी के बीच वाले आपका फॉर्म अप्लाई करेंगे। एक दिन कम भी होगा या एक दिन ज़्यादा भी हो जाएगा तब भी आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे 17.5 से आपका 23 साल इस साल किया गया है, अगले साल आपका 21 साल ही हो जाएगा। यहाँ पे कोरोना महामारी की वजह से भर्ती नहीं आने की वजह से यहाँ पे डेट 2 साल बढ़ाया गया, छूट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब साइंस ग्रुप में देखिए सब परसेंटेज आपका दिया हुआ है। यहाँ पे सब डिप्लोमा में भी परसेंटेज दिया, नॉन साइंस जिसका साइंस नहीं है वो भी आपका परसेंटेज यहाँ पे दिया, लेकिन आपका इंग्लिश कंपलसरी है उनके लिए। ये वायुसेना से संबंधित अपडेट हो गया। यहाँ पे देखिए उसका हाइट आपका 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट का फुलाव नॉर्मल जो कुछ भी हो, लेकिन आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। वेट आपका एज के अनुसार होना चाहिए। बाकी जो डिटेल है यहाँ पे देखिए आपका सारा आपका दिया गया है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट पे आते हैं। फिजिकल टेस्ट आपका वायुसेना में 1600 मीटर की दौड़ होगी वो आपका 6.5 मिनट में होगा और साथ में 10 पुशअप, 10 सिटअप और 20 स्क्वाट्स यानी उठक बैठक जिसको बोलते हैं, ये भी आपको जरूरी है। ये आपका वायुसेना से संबंधित रिलेटेड जानकारी हो गई। और भी जानकारी जो भी आपको समस्या होगा पूछ सकते हैं। और वायुसेना में केवल पुरुष वर्ग ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, महिलाओं के लिए यहाँ पे नहीं है आपका। फिर उसके बाद अगला आपका है एयर आर्मी के लिए। आर्मी के लिए आपका नोटिफिकेशन 1 जुलाई यानी आज से जारी हो जाएगा और आज के बाद से आवेदन शुरू हो गया। अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं आया था, इस वजह से आवेदन नहीं शुरू हुआ था, इसके पहले ही हम वीडियो बना रहे हैं। और लास्ट डेट आपका अगस्त 2022 में आप सबमिट करेंगे।
और यहाँ पे देखिए आपका फीस भी पेमेंट आपका अगस्त में ही होगा और कंप्लीट आपका अगस्त तक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो है अगस्त में आपका 16 दिसंबर को यहाँ पे आर्मी का जो है एग्ज़ाम होगा। सिलेबस भी हम आपको बता चुके हैं अपने पिछली वीडियो में, आप लोग जाके देख सकते हैं। यहाँ पे फीस देखिए अभी आपका निर्धारित नहीं किया गया, फीस आपको हम जैसे ही आपका अपडेट आता है वो हम फीस आपको बता देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका एज जो है 17.5 से 23 साल है, यानी कि आप कह सकते हैं जितने तीनों सेनाओं में उम्र आपका सेम है, तीनों सेनाओं के लिए उम्र आपका एक ही जैसा 17.5 से 23। और जो दिया है 29 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005 तक, ये इसी के बीच में आपका एज आपका होना चाहिए। तीनों सेनाओं में से किसी भी सेना में हो आप भरना चाहते हो, और तीनों सेनाओं में भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आपके योग्यता उनके योग्य होना चाहिए, यदि योग्यता है तो आप तीनों भर्तियों में शामिल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों का फॉर्म भर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए आपका आर्मी में आपका जो है महिला और पुरुष दोनों के लिए आपका यहाँ पे आर्मी भर्ती है। महिला की जो हाइट है 100, पुरुष की जो हाइट है 165 और महिला के 157 होना चाहिए। उन्हीं के अनुसार उनके जो है आपका वेट भी होना चाहिए। यहाँ पे फीमेल जो है मेल जो है 1600 मीटर की दौड़ लगाएंगे और फीमेल 800 मीटर का। और यहाँ पे देखिए पुरुष वर्ग को 12 फुट 6 इंच की जंप होगा और महिला का 9 फीट का होगा। और यहाँ पे हाई जंप जो है 3 फीट 6 इंच होगा पुरुष का और महिला का 6 फीट आपका होगा यहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे और भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, इसके बारे में पहले से भी बताए हुए हैं हम आपको कि यदि मान लीजिए आपको पॉइंट मिलेगा, यदि मान लीजिए आप दौड़ लगाते हैं तो आपका यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। उसके अनुसार यहाँ पे देखिए 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर यदि आप लगा लेते हैं तो आपको 60 पॉइंट मिलेगा। और उससे अधिक यदि 45 में जाते हैं 5 मिनट 45 तो आपका जो है 48 अंक मिलेगा। अब देखिए अंक का बोनस अंक इसी को बोला जाएगा। बोनस अंक का भी कमाल है, क्योंकि जो भर्ती हो रही है उसमें बोनस अंक वाले को ही जो है वरीयता मिलेगा। यहाँ पे देखिए पुशअप पे भी आपके अंक दिए गए हैं। यहाँ पे 10 पुशअप यदि मान लेते हैं आप तो 40 अंक, और उससे नीचे रहेंगे तो आपका अंक जो है धीरे धीरे घटता चला जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए एजुकेशन से संबंधित आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट से यहाँ पे देखिए आपका जो है अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी जीडी के लिए आपका जो है आपका 10वीं पास होना चाहिए और 10वीं में जो है 45% आपके अंक होने चाहिए और प्रत्येक विषय में 33 कम से कम 33 आपका होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है आपका टेक में आपका 12वीं आपका होना चाहिए और टेक एग्जामिनर दोनों में आपका है। टेक में आप कह सकते हैं 12वीं पास होने चाहिए और साइंस ग्रुप से होने चाहिए और आपका सब के सब जो है 50% मार्क होने चाहिए। और क्लर्क या स्टोव कीपर में जो है आपका 12वीं पास होना चाहिए, यहाँ पे भी 60% अंक आपका लिया जाएगा। और ट्रेडमैन में जो है 10वीं और 8वीं 2 लेवल की आपकी भर्ती है। 10वीं में भी आपका केवल पासिंग मार्क है और 8वीं में भी केवल पासिंग मार्क ही लिया गया है, लेकिन उम्र जो है सेम है, 17.5 से 23 साल आपका है। यहाँ पे देखिए बोनस अंक आपको कब मिलेगा, कहाँ, ये भी हम आपको बताते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट। रिलीजन सर्टिफिकेट से संबंधित कुछ कमेंट आए हुए थे कि धर्म प्रमाण पत्र क्या है। धर्म प्रमाण पत्र आपको ये देना है कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इस तरह का आपको सर्टिफिकेट आपको देना होगा। यह सर्टिफिकेट जो है तहसीलदार और SDM के द्वारा जो है बनाया जाएगा। बाकी सर्टिफिकेट के बारे में आप जानते हैं। और एक चीज़ और है, अनमैरिड यानी शादीशुदा लोग जो है इन तीनों सेनाओं की भर्तियों में शामिल नहीं हो सकते, यानी कि बिना शादीशुदा वाले ही जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, NCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 तरह का होना चाहिए, ग्राम प्रधान के द्वारा भी हो और स्कूल के भी तरफ से हो, और आपका पुलिस विभाग के द्वारा भी चरित्र प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। इस तरह अभी हम आपको आगे बताए भी हैं यहाँ पे वीडियो के माध्यम से कि क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या दस्तावेज आपको आर्मी भर्ती के समय आपको लगने वाला है, ये आपको बता दिए हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है आपका देखिए एक्स सर्विस सन ऑफ सर्विसमैन यानी कि उनके सैनिकों के बेटे हैं यदि तो आपको 20 पॉइंट मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं तब भी आपको 20 पॉइंट मिलेगा। और सन ऑफ वार विंडो
तब भी आपको 20, और भूतपूर्व सैनिक के बेटे हैं तब भी आपको 20। यहाँ पे देखिए 20 अंक आपको फिक्स कर दिए जाएंगे यदि सैनिक के प्रेजेंट में या भूतपूर्व, यदि लड़ाई के समय लड़ने वाले योद्धाओं में यदि आप उनके सैन्य बेटे हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। उसके बाद एनसीसी ए, बी और सी के सर्टिफिकेट, ए के सर्टिफिकेट वाले को 5 अंक, बी वाले को 10 अंक और सी वाले को 15 अंक आपका यहाँ पे बोनस अंक दिया जाएगा। उसके बाद यदि आप डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे आईटीआई यदि है आपका तो 15 अंक आपको दिया जाएगा। और यदि आपका आईटीआई के साथ जो है 3 साल का कोर्स है, यानी 1 साल का आईटीआई यदि आप कंप्लीट किए हैं तो 30 अंक मिलेगा, 2 साल का आईटीआई कंप्लीट किए हैं तो 40 अंक मिलेगा। वहीं डिप्लोमा होल्डर है यानी पॉलिटेक्निक किए हैं तो आपको 50 अंक आपको मिलने वाला है। यहाँ पे ये सब बोनस अंक आपके हैं। और यदि आपका स्पोर्ट मैन है तो आपका यहाँ पे भी पॉइंट आपको दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको स्पोर्ट मैन के लिए दिया है। यदि आप जो है इंटरनेशनल लेवल के हैं तो 20 अंक आपको दिया जाएगा, स्टेट लेवल के हैं तो 15 आपका मिलेगा, आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के हैं तो 10 अंक मिलेगा, और आपके जो है खेल इंडिया ग्राम से हैं तो 10 अंक, और स्टेट लेवल यानी कि आपका कोई भी मेडल किसी भी तरह का डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको मिला है तो 5 अंक मिलेगा। और स्कूल टीम की तरफ से यदि आपको कोई मिला है सर्टिफिकेट खेल से तो भी आपको 5 अंक मिलेगा। लेकिन आपको सर्टिफिकेट उसका ज़रूरी है, जब तक सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तब तक ये सब बोनस अंक आपको नहीं दिए जाएंगे। अब आपका देखिए यहाँ पे देखिए ये चीज़, इतने डॉक्यूमेंट आपको बना के रखना होगा आर्मी भर्ती रैली के समय। 10वीं और 12वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, धर्म प्रमाण पत्र, एनसीसी प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, और 20 फोटो आपको होना चाहिए, आधार, पैन, बैंक पासबुक, ये सब डिटेल होने चाहिए। आपके पैन नहीं है तो भी आप नहीं भर पाएंगे, क्योंकि जब तक पैन नहीं रहेगा, आधार नहीं रहेगा, तब तक आप कोई फॉर्म नहीं भर पाएंगे। क्योंकि पैन कंपलसरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपकी ड्यूटी लगने वाली है, उसके बाद इसी में आपके पेमेंट आने वाले हैं, इसलिए आपको पैन जो है बहुत ज़रूरी है। पैन नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी जान लीजिए। ये भी कमेंट में आपका पूछा गया था। यहाँ पे देखिए अब हम लोग नेवी की बात करते हैं। नेवी में भी वही सुविधा है जितना आपका जो है बाकी के में है, वही एज आपका दिया गया है। यहाँ पे नेवी में भी आपके 2 तरह की भर्तियाँ की जाएंगी। आपका एक अग्निवीर SSR, यहाँ पे गणित फिजिक्स के साथ जो है 12वीं आपको पास होना चाहिए, और ऑप्शनल में केमिस्ट्री हो या बायो हो, कंप्यूटर, इसमें से एक विषय होने चाहिए। मैथ और आपका फिजिक्स जो है कंपलसरी है। SSR यानी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट आपका ये नौसेना के युवाओं के लिए है यहाँ पे। और वहीं पे आपका एक तरह का ये आपका MR भर्ती है अग्निवीर के लिए, यहाँ पे 10वीं आपका पास अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे देखिए हाइट यहाँ पे दिया गया है। हाइट जो है 157 पुरुषों के लिए और 152 महिलाओं के लिए। तो यहाँ पे आपका नौसेना और आर्मी रैली में दोनों में आपकी महिला और पुरुष 2 योग्यता वाले भर सकते हैं यहाँ पे। और बाकी की जो जानकारी है पहले के अनुसार है, जैसे सेना में भर्ती होती थी उसी मानक के अनुसार जो है आपकी भर्तियाँ की जाएंगी। यहाँ पे देखिए आपका जो है फिजिकल टेस्ट के लिए भी बताया गया। यहाँ पे 1600 मीटर की जो दौड़ है, 7 मिनट में आपका स्क्वाड जो है उठक बैठक 20, पुशअप जो है 10। और फीमेल के लिए भी कोई जानकारी नहीं है, जैसे ही जानकारी आपका आएगा उसको हम आपको बता देंगे। और यहाँ पे देखिए हम आपको एक चीज़ भूल गए, यहाँ पे नेवी का जो है ऑनलाइन जो आपका आवेदन होगा वह आपका जो है 15 जुलाई से आपका शुरू होगा और 30 जुलाई तक आपका यहाँ पे आवेदन लिए जाएंगे। और यह 9 जुलाई को नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए नेवी के लिए, क्योंकि आपका एयरफोर्स का आ गया है और आवेदन भी शुरू हो चुका है। आर्मी का जो है आज आ जाएगा और आज से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद जो है नेवी का आएगा। नेवी का 15 जुलाई से आपका शुरू हो जाएगा, 30 तक आपका चलेगा। नेवी का नोटिफिकेशन जो है आपका 9 जुलाई को आएगा। तो पूरी तीनों सेनाओं का क्रम से जैसे ही आपकी भर्तियां आ रही हैं उसी क्रम से हम आपको उसके बारे में जानकारी भी बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपका मेडिकल टेस्ट और लिखित परीक्षा दोनों होगा। यहाँ पे देखिए आपका ज्वाइन इंडियन नेवी.gov.in पे जो है यहाँ पे आप पूरी जानकारी यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। आवेदन भी यहीं से कर सकते हैं। तो ये आपका जो है पूरा जो है यहाँ पे तीनों सेनाओं को इतनी सैलरी मिलेगी, इतना उनका सेवानिधि पैकेज मिलेगा रिटायर होने के बाद, ये पूरी जानकारी आपको पहले ही पता है। तो ये सब आपका जो है सेना भर्ती से संबंधित आपके अपडेट रहे। अब देखिए आपके कुछ सवाल हैं बच्चों के
करके उनके सवालों को जवाब देने का प्रयास करते हैं। लगभग पूरा टोटल हम आपको जानकारी दे चुके हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग उसके सवालों के जवाब को देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका कुछ सवाल आपके हैं। देखिए आपका सर मुनीष शर्मा के द्वारा है कि सर जो है ज्वाइन इंडियन नेवी एयरफोर्स का टेस्ट भरा हो गया और आर्मी रैली के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं तीनों में से, बस आपको देखना है कि योग्यता आपकी है कि नहीं उसके योग्य। फिर उसके बाद जो है आपका पवन कुमार जो है हाइट के बारे में पूछ रहे हैं कि आपका हाइट क्या है सर SC कैटेगरी का। तो यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं है, तीनों कैटेगरी यानी जितने भी जनरल OBC SC ST सभी कैटेगरियों के लिए सेम आपका हाइट, सेम डेट ऑफ बर्थ, सेम क्वालिफिकेशन, सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सब सेम हो, कुछ आपका यहाँ पे नहीं अलग किया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पे 10 में इंग्लिश में 29%। तो जो भी है आपको कम से कम आपका जो है यदि आपका GD में है तो आपका जो योग्यता GD के लिए मांगा गया है वही आपको चाहिए, नहीं तो आप 8वीं और 10वीं लेवल के हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आपका कहा गया धीरज सरोज के द्वारा जो है यहाँ पे कि सर आर्मी का ऑनलाइन कब से होगा। तो आपका आज से ही शुरू हो रहा है और आज से तैयार हो जाइए ऑनलाइन करना। उसके बाद सर मेरे पास NCC सर्टिफिकेट नहीं है। तो NCC सर्टिफिकेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप हाई स्कूल और इंटर बेस पे आप लोग ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 8वीं बेस पे भी आपका है तभी अप्लाई कर सकते हैं। NCC यदि होगा तो आपको बोनस अंक मिलेगा, आपको फ़ायदा होगा इससे। और उसके बाद सर ऑनलाइन यहाँ पे स्टेटस अड्डा के द्वारा सर ऑनलाइन कैसे करें, लिंक आपको जो है हम आपको तीनों सेनाओं का लिंक जो है अपने वीडियो में बता चुके हैं, तो आप लोग वहाँ से देख के ऑनलाइन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए सत्यम कुमार पासवान के द्वारा सर जी ITI किया है और ITI से इंटर किया है, वो फॉर्म भर सकते हैं। ITI किए हैं तो बहुत अच्छी बात, आपको ITI यदि 2 साल का किए हैं तो 40 अंक का बोनस अंक आपको मिलने वाला है, क्योंकि जब आपका पूरा प्रोसेस होगा तो लास्ट में आपका मेरिट जारी होगा। मेरिट में जो आपका हाई रैंक पे आएंगे उनकी जो है नियुक्ति की जाएगी, तो आपको बोनस अंक मिलने वाला है और अच्छी बात है आप लोग ITI किए हैं। और हम भी भरे, यहाँ पे देखिए ये भरे, काहे नहीं भरेंगे आप लोग। फिर आपका देखिए TG अज्जू गेमिंग है, सर अभी ITI कर रहा हूँ, कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या करना पड़ेगा। तो ITI यदि आपका किए हैं तो 1 साल किए होंगे, तो यदि 1 साल किए हैं तो 30 अंक का आपका बोनस मिलेगा, तो वो भी आप भर सकते हैं क्योंकि 10वीं बेस पे। और ITI APR में दिखा दीजिएगा। उसके बाद जो है आरती शर्मा के द्वारा सर मैं मैरिड हूँ, क्या मैं फॉर्म डाल सकती हूँ। तो मैरिड वालों के लिए नहीं फॉर्म है आपका। और फिर आपका यहाँ पे वही सवाल यहाँ पे भी है, ये दोनों सेम हो गया। मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, तो बिना पैन कार्ड का जो है आप फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि आपका सीधे आपको बैंक डिटेल और पैन सब ज्वाइंट होगा, क्योंकि सैलरी उसी में आने वाली है। फिर उसके बाद जो है लड़कियों के लिए एज लिमिट, लड़की हो या लड़का हो सबके लिए एज लिमिट सेम है। फिर उसके बाद सीमा कौर के द्वारा जो है सर इसमें से फीमेल के लिए कुछ नहीं बता। फीमेल जो है आपकी 2 भर्तियों में शामिल हो सकते हैं, एयरफोर्स को छोड़ के बाकी दोनों भर्तियों में फीमेल और मेल दोनों के लिए आपका है। यहाँ पे धर्म प्रमाण पत्र आपको ये करना है कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि सिख हैं ईसाई हैं, ये आपको तहसीलदार या SDM के द्वारा जो है बनवाना होगा। फिर उसके बाद जो है सर लड़कियों की, तो लड़की के लिए हम बता दिए हैं कि आपका क्या आपका है, कौन कौन 2 भर्ती आपकी हैं, एक आर्मी भर्ती है और आपका नेवी की, दोनों भर्तियों में लड़कियां जो है शामिल हो सकती हैं। तो ये आपका जो है पूरा, और भी बहुत कमेंट थे लेकिन कुछ ही कमेंट शामिल किया गया, क्योंकि पूरा कमेंट हम बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए लगभग आपके सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मिल गया होगा। और भी किसी भी तरह का सवाल जवाब होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब जो है आपको कमेंट के माध्यम से ही हम दे देंगे। तो ये आज का जो हमारा वीडियो है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी कि ये पूरी आंकड़े जो है जुटाने पड़े और आप लोगों के लिए जो है जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो आपको बता सकें। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। और इसी तरह के अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।